हेलो दोस्तों, नज़र बदलो नज़ारे बदलो चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम क्षमा चाहते हैं कि कल आपके लिए हम कोई मोटिवेशनल टॉपिक नहीं लेके आ सके, लेकिन उसी कमी को दूर करने के लिए आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जिसका मुद्दा रहेगा बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटे अगर सोना है तो बेटियां किसी हीरे से कम नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग सोने की तलाश में हीरे को छोड़ देते हैं। ये गलत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भानो की। भानो है कौन? भानो एक गरीब परिवार में पैदा हुई बहुत ही क्यूट बच्ची है, बहुत ही क्यूट। लेकिन ज्यों ही भानो जन्म लेती है, उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़ देती है। भानो की किस्मत में माँ का प्रेम नहीं था, लेकिन पिता भानो के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। भानो के लिए उसका पिता उसका हीरो था। पिता के लिए भी बेटी भानो किसी राजकुमारी से कम नहीं थी और अपनी पुत्री भानो की हर इच्छा पूरी करने के लिए उसका पिता दिन रात मेहनत करता। लेकिन जो डर एक पिता के दिल में होता है, वही डर भानो के पिता के दिल में भी समा गया। उसे डर सताने लगा कि अब ज्यों ज्यों तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, उसे माँ की कमी महसूस होगी और एक दिन उसे अपने पिता के घर को छोड़ के ससुराल में जाना होगा। और हुआ भी ऐसा ही। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन एक बेटी को अपने पिता का घर छोड़ के अपने ससुराल जाना होता है। समय और दिन निश्चित हुआ। भानो की शादी पक्की कर दी गई। शादी के दिन भानो का पिता भानो के कमरे में आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका कलेजा निकल के मुंह में आने को था, क्योंकि आज उसके दिल का टुकड़ा उससे दूर जा रहा था। उसने भानो के सर पे हाथ रखा, अपने आंसुओं को छुपाया और उसने भानो को आखिरी शिक्षा दी। उसने कहा कि बेटी, एक पिता के घर से एक बेटी की डोली निकलती है, लेकिन ससुराल से उसकी अर्थी। इसलिए आज के बाद तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम्हें उस घर के आंगन को भी खुशियों से भर देना है। भानो ने पिता की दी हुई हर शिक्षा को अपनी चुनरी से बांध लिया और चल पड़ी एक नई जिंदगी जीने के लिए अपने ससुराल की तरफ। भानो ने सोचा कि जो कमी उसके जीवन में माँ की थी, वो कमी उसकी सासू माँ पूरी कर देगी। लेकिन सपने तो सपने होते हैं, सपने भला कब अपने होते हैं। सपने जाते ही चंद दिनों में टूट गए। भानो की सासू माँ भानो को ताने देने लगी। हर छोटी छोटी बात पे उसे ताना मारती, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती, उसके पिता की खिल्लियाँ उड़ाती। भानो के ऊपर गमों का पहाड़ टूट गया। भानो का पति शराब की लत में पड़ के उसके साथ मारपीट करने लगा। दिन बड़े बुरे गुजर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों की सूचना भानो के पिता को नहीं थी। अब धीरे धीरे भानो बीमार रहने लगी और उसने चारपाई पकड़ दी। लेकिन उस पिता को आभास भी नहीं था कि तुम्हारी बेटी के साथ हो क्या रहा है। घर की मुंडेर पे बैठे हुए कौवे को भानो उड़ाती और कहती कि ए कौवे, जा और मेरे पिता को बता कि मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और मजे की जिंदगी जी रही हूँ। दूसरी तरफ भानो का पिता अपनी बेटी की जुदाई के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी चारपाई पकड़ ली। उस बूढ़े आदमी की सेवा करने वाला वहां कोई नहीं था। उसकी तो यादों में दिन रात भानो ही समाई रहती।
दोनों पिता पुत्री चारपाई में थे। एक तरफ पिता ने चारपाई पकड़ रखी है, दूसरी तरफ पुत्री ने चारपाई पकड़ रखी है। एक दूसरे के संदेश सिर्फ कौवे के द्वारा, काग के द्वारा ही पहुंचते थे। समय बीतने लगा धीरे धीरे। एक दिन अचानक सौपन में भानों के पिता भानों से मिलने आए। भानों ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं बड़े मज़े से हूँ, संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो उसके पिता ने कहा कि बोलो बेटा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। भानो सपने में खोई हुई है, अपने पिता से बातें कर रही है। तब भानो ने कहा कि मैं अपने बचपन के उस आंगन को देखना चाहती हूँ जहाँ पर मैं खेल के बड़ी हुई थी। मैं उन सखी सहेलियों से मिलना चाहती हूँ जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा है। मैं उस छोटी सी चारपाई पे देख सोना चाहती हूँ जिस पे मुझे आराम की नींद आया करती थी। मैं आपके पास बैठ के, आपके कदमों के नज़दीक रह के आपके अंदर उस भगवान के दर्शन करना चाहूँगी जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। यही मेरी आखिरी इच्छा है। सपना देख ही रही थी कि अचानक भानों ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और एक बेटी के सपने सिर्फ सपने बन के ही रह गई। हाँ दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है हमारे यहाँ बेटियों के साथ। बेटियां हीरा हैं, हीरा, लेकिन कुछ लोग उस हीरे की कदर नहीं करते। जिस घर में कदर होती है वहाँ बेटियों को जन्म देते हैं भगवान, लेकिन जिस घर में शादी होती है वहाँ बेटियों को सही योग्य नहीं माना जाता, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। ये गलत है। उन्हें आउटसाइडर समझा जाता है, बेगानी पराई समझा जाता है। बेटियां पराई नहीं होती। दोस्तों, मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी आपसे यही याचना रहेगी कि घर के अंदर जो लक्ष्मी है, जिसने अपना सब कुछ छोड़ के अपने माता पिता, अपने घर आंगन को, अपनी सखी सहेलियों को, अपने सभी सुखों को छोड़ के जो हमारे घर आई है, हमें उसके हर फैसले का सम्मान करें, उसके हर सुख और दुख में उसका साथ दें, उसकी भावनाओं को समझें, उसे ताने देने की बजाय उसकी प्रशंसा करें। यही हमारा आज का टॉपिक था। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।